सोनम ने जैसे ही अपने घर का स्टील वाला दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजे के ठीक पीछे अचानक एक मोटी ठोस दीवार उभर आई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास की सारी खिड़कियां भी उसी दीवार से पूरी तरह बंद हो चुकी थी। वो दीवार अजीब तरह से मजबूत थी। सोनम ने पूरी ताकत से धक्का मारा, पर दीवार हिली तक नहीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे सील कर दिया हो। हालात और भी बुरे हो गए। फोन में भी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था और दीवार से अजीब सी विकिरण जैसी गर्म लहरें निकल रही थी। सोनम ने तुरंत इलेक्ट्रिक ड्रिल उठाई और दीवार में छेद करने की कोशिश की, लेकिन आधा घंटा मेहनत करने के बाद भी दीवार पर खरोंच तक नहीं आई। फिर रमेश, जो उसके साथ था, उसने कहा, चलो बगल की दीवार से कोशिश करते हैं। पर जब उसने देखा तो पाया कि चारों तरफ वही दीवार फैली हुई थी, कोई रास्ता नहीं था। फिर दोनों की उम्मीदें टूटने लगी। तभी बगल वाले फ्लैट से धीरे धीरे थक थक की आवाज आई। सोनम ने फौरन ड्रिल उठाई और आवाज की दिशा में ड्रिल करना शुरू कर दिया। इस बार किस्मत ने साथ दिया। वो दीवार हाईटेक वाली नहीं थी और दूसरी तरफ से जवाब मिला। दरअसल पड़ोसी अजय भी उसी मुसीबत में फंसा था। उसने बताया कि उसका दरवाजा भी नहीं खुल रहा और वो भी पूरी तरह बंद है। सोनम और रमेश ने मिलकर उस छेद को बड़ा किया और अजय के घर पहुंच गए। रमेश ने कुल्हाड़ी उठाई और वहाँ की ईंटों पर जोर से वार किया, पर नतीजा वही, दीवार हिली तक नहीं। तभी सोनम के दिमाग में एक विचार आया। वो खुद एक आर्किटेक्ट थी और दीवारों की बनावट अच्छी तरह जानती थी। उसने बाकी सबको समझाया, अगर हम नीचे वाले बेसमेंट तक पहुंच जाएं, जहां मेट्रो का इमरजेंसी एग्जिट जुड़ा है, तो शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। फिर सबने मिलकर जमीन तोड़नी शुरू की। सोनम ने फर्श पर बड़ा सा छेद कर दिया। रमेश कपड़ों का सहारा लेकर नीचे उतरा और फिर एक एक करके सबने नीचे के फ्लोर के फर्श तोड़ते हुए रास्ता बनाया। कई घंटों की मेहनत के बाद वो सब आखिरकार मेट्रो के इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंच गए। सोनम ने राहत की सांस ली, कुल्हाड़ी उठाई और लोहे के गेट पर पूरी ताकत से वार किया। दरवाजा खुल गया, पर जैसे ही सबने अंदर झांका, उनके चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि उसके पीछे भी वही काली दीवार थी जो उन्हें हर दिशा से कैद किए जा रही थी।